मित्रों, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, एकमात्र ऐसा धर्म जो हर प्रकार के लोगों को अपनाता है, चाहे वे भगवान में माने या ना माने, मूर्ति की पूजा करे या प्रकृति की। यह धर्म दुनिया के सबसे सुंदर संस्कृति की देन है और इसके अनुयायी यानी कि हम और आप इसकी पहचान। परंतु आज के दौर में इसके अनुयायी ही सनातन की पहचान को धूमिल और बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये इस संदर्भ में नहीं कह रहा कि आजकल के लोग पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं। वह तो मेरे हिसाब से ना ही संगठन में रुकावट है, ना ही उसे बढ़ावा देते हैं। लेकिन बड़ी समस्या तो बनावटी हिंदुओं से है, उन लोगों से जो हो सकता है अकाल के समय सबसे पहले आपका साथ छोड़े, चाहे वो जयचंद हो या कोई और। लेकिन जब जब राष्ट्रद्रोहियों को हमने नहीं पहचाना तो केवल नुकसान ही झेला। उदाहरण के तौर पर इन्हें देखें। स्वयंभू शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद पिछले दिनों जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे हिंदू एकता हेतु उठाए गए तो इन्हें कुछ अज्ञात पीड़ा का अभ्यास हुआ। इनके हिसाब से हिंदुओं की पहचान जाति से अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम पूछते हैं क्यों नहीं हिंदू अपने कर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाए? आखिर श्री कृष्ण ने तो वर्ण की बात की थी तो पूरी तरह से कर्म से संबंधित थी। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को जाति के जाल में बांधा। पर आज जब हम अपने सत्य स्वरूप में अपनी पहचान अपने कार्य के आधार पर बनाकर एकता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें किसी को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए। एक आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने अपने जीवन काल में धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ऐसे समय में सनातन का पुनरुत्थान किया जब लोगों ने इससे दूरी बनाई थी। लेकिन आज अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग पास आते हुए लोगों को भी अपनी आतर्किक बातों से दूर भेज रहे हैं। मित्रों, यह घटना एक और चर्चा का द्वार खोलती है। क्या हमारा धैर्य, हमारी धरोहर का लोग यूं ही मजाक बना सकते हैं? क्योंकि लग कुछ ऐसा ही रहा है। इसे तो जानते ही होंगे आप, अभिनव अरोड़ा, एक 10 साल का बालक जो दुनिया भर के मंदिर घूमता है। अगर आप इसे केवल एक टूक में देखें तो आपका मन खुश होगा, लगेगा कि बच्चा धार्मिक है, अच्छी बात है, दिक्कत ही क्या है। लेकिन दिक्कत है। यह बालक जिसके पिता ने इसे हिंदी, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों में पारंगत बताया, लेकिन जब इससे एक इंटरव्यू में सीधे और आसान सवाल पूछे गए, जैसे कि कृष्ण नाम का अर्थ और कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया, तो बेचारा बालक उत्तर नहीं दे सका। वह उसी तरह बात घुमाने लगा जैसा आप विवाहित जीवन में अपने उत्तर न आने पर किया करते हैं। यह स्वाभाविक है। जैसा कि कहा जाता है, बच्चे तो मोम की तरह होते हैं, उनका मुंह जिस तरफ मोड़ दिया जाए, जो संस्कार सिखा दिए जाए, वे वैसे ही सीखते हैं। लेकिन इस घटना पर 2 पहलुओं पर सवाल खुलते हैं। पहला, उन माँ बाप की मानसिकता पर जो अपने बच्चों को केवल धन का स्रोत मानते हैं। दूसरा, हमारे समाज पर जो ऐसी चीज़ों को देखता है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में इन चीज़ों की वजह से हमारा मजाक उड़ाया जाता है। वह धर्म, वह लोग जो सृष्टि, विज्ञान और अध्यात्म की बात करते थे, आज वही लोग दिखावे और आडंबर में फंसे हुए हैं। जो लोग सत्य और रचनात्मकता की बात करते हैं उन्हें कोई नहीं जानता। जो लोग विवाद और प्रचार में उलझे हैं वही सुर्खियां बटोरते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वामी तेजोमयानंद जैसे महान व्यक्तित्व, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से चिन्मय विद्यालय जैसी पहल शुरू की, जिस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन मूल्य प्रदान किए, जो समाज के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद उनके इस अमूल्य योगदान को वह प्रशंसा और समर्थन नहीं मिलता जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। मित्रों, हमें अपने धर्म की गहराई और उसकी समग्रता और उसकी व्यापकता को समझना होगा। सनातन केवल एक आस्था नहीं है, लेकिन एक जीवन शैली है। इसे केवल आडंबर तक सीमित करने के बजाय इसके वास्तविक संदेश, सत्य, कर्म, एकता को हमें अपनाना ही होगा। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को सही स्वरूप में इसका उद्देश्य और मूल्य दे पाएंगे। धन्यवाद।